साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 को मुंबई में जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। हजारों करोड़ों फैंस ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उनका प्यारा और चहेता एक्टर दुनिया छोड़कर चला गया और खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। किसी को भी भरोसा हो नहीं रहा था और होता भी कैसे, हालात ही कुछ ऐसा बयां कर रहे थे। अब 14 जून 2020 के ठीक 2 साल 1 महीने बाद बहन प्रियंका सिंह ने पूरा सच बताया और पहली बार, जी हाँ पहली बार, कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जिसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। और पहली बार कह दिया कि उनके भाई के खिलाफ साजिश हुई है, उसे खत्म किया गया और मैंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, क्योंकि बेड की पंखे की हाइट में अंतर इतना नहीं था कि वहां पर कुछ हो सकता था। तो पहली बार सामने आई प्रियंका सिंह, क्या क्या बोली, कैसे बता दिया 14 जून का पूरा सच आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 को बहुत कुछ बदल गया जब खबर आई कि उनके प्यारे चहेते एक्टर ने दुनिया छोड़ दी। कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझा। हालांकि उसके बाद कई एजेंसियों ने जांच भी शुरू की। पहले मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और फिर सीबीआई ने मामले की जांच संभाली। ईडी ने भी अपनी जांच की और एनसीबी भी अपनी जांच कर रही है। अब इन सब में सबसे आगे एनसीबी ही निकली, जिसने रिया चक्रवर्ती को लेकर चार्ज तक फ्रेम कर दिए हैं, आरोपों का ड्राफ्ट कोर्ट में दे दिया है और साफ साफ बता दिया कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पैठानी, दीपेश सावंत जैसे लोग मिलकर साजिश कर रहे थे, गैंग चला रहे थे और एक होकर सबने साजिश की थी। अब एनसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ने लगी और पहली बार लगने लगा कि हाँ, गुनहगारों को सजा मिलेगी, साजिश करने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा और रिया समेत उसकी पूरी गैंग को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इसी वक्त पर प्रियंका सिंह राजपूत भी सामने आई। जी हां, एसआर की बहन प्रियंका राजपूत सामने आई और पहली बार बहुत कुछ बोली है। यहाँ तक बता दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्हीं दोनों आंखों का देखा हाल उन्होंने पहली बार बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि उनके भाई को मारा गया, ये पूरी साजिश के तहत हुआ। तो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए कि प्रियंका सिंह ने क्या क्या कहा। तो एक नेशनल टेलीविजन पर प्रियंका सिंह ने कहा कि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद एक वकील है और मामला कोर्ट में और इसीलिए ज्यादा बोलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि फिर भी बोलूंगी और फिर बहुत कुछ बोल दिया जो कि पहली बार कहा और बड़े खुलासे कर दिए। प्रियंका सिंह ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके भाई के साथ ये सब कुछ हो गया है तो वो तुरंत ही मुंबई पहुंची। हालांकि तब भी उन्हें मुंबई पहुंचने में शाम हो गई थी। प्रियंका सिंह ने आगे बताया कि इससे पहले वहां दिन में कई सारे लोग घूम रहे थे। मुंबई पुलिस ने उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया था। लोग वहां आ रहे थे, जा रहे थे, फोटो खींच रहे थे और देख भी रहे थे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वहां, हमारे बाकी परिवार के लोग पहुंचे तो पुलिस ने हमें रोक दिया क्योंकि वहां पीले कलर की टेप लगा दी थी। पूरे घर को, एरिया को कॉर्डन कर लिया गया था। आगे देखिए, प्रियंका सिंह ने कहा कि जब अगले दिन के बाद जब वो पीली टेप हटाई गई और मैं पहली बार घर के अंदर गई तो सीधे उस रूम में भी पहुंची तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, प्रियंका सिंह ने कहा कि मैं वकील हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ और मैं सीधे समझ गई कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा था वो संभव ही नहीं था। प्रियंका सिंह ने आगे कहा, मैंने देखा कि बेड और पंखे की सीलिंग के बीच में इतनी दूरी ही नहीं थी कि मेरा भाई वहाँ पर आ जाता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने कही थी। प्रियंका ने कहा कि कोई भी देखकर साफ कह सकता था कि वहां पर कोई पंखे से लटक नहीं सकता, एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ये पूरी साजिश लगी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से उस बेड को देखा था, अपनी आंखों से उस पंखे को देखा था और अपनी आंखों से उन दोनों के बीच की दूरी को देखा था, अपने आंखों से पूरे घर के हालात को देखा था। प्रियंका ने आगे कहा, वहां पर बमुश्किल 6 फीट की जगह थी और मेरे भाई की हाइट 6 फीट से ज्यादा थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मेरे भाई की ऑफिशियल हाइट तक बदल दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने एक और कह दी। प्रियंका ने बताया कि उसकी हाइट को 5'10" कर दिया गया और कहीं कहीं पर 5'11" भी था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने बताई कि उनके भाई की जो हाइट 6 फीट से ज्यादा थी उसे घटाकर 5'10", 5'11" कर दिया गया ताकि ये साबित हो सके कि उसने खुद को खत्म कर लिया, जो कि सरासर साजिश थी, धोखेबाजी थी। प्रियंका ने आगे कहा, उसका भाई खुद को खत्म कर नहीं सकता और अब तो मुझे साफ साफ पता लग चुका है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वकील होने के नाते मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था, बहुत कुछ मैं
वहां देखकर आई थी और वही आंखों देखा मैंने अब यहाँ पहली बार सबके सामने बताया। प्रियंका ने एनसीबी के केस पर भी बात की और कहा कि एनसीबी के केस में भी 35 लोग आरोपी हैं और ये 35 लोग एक साथ जुड़े हैं, तो साफ साफ बात है कि यहाँ पर भी साजिश हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, जो कि साफ साफ साबित भी हो रहा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात प्रियंका ने कही कि उनके भाई को यहाँ पर एक तरह से गलत साबित करने की कोशिश हो रही है, जिसे वो होने नहीं देंगी। तो कुल मिलाकर पहली बार 14 जून 2020 को लेकर प्रियंका सिंह ने वो बताया जो आज तक किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सुना नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, क्योंकि खुद उस रूम को, बेड को, पंखे को देखने वाली प्रियंका ने वो सच बता दिया जो कि एजेंसियों को अब भी दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या ये केस अब सही दिशा में जा रहा है? क्या एनसीबी के बाद बाकी एजेंसियां भी आगे की कार्रवाई करेंगी और क्या अब जल्दी इंसाफ मिलेगा? तो कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत को लेकर बहुत बड़ी बात निकली है और ये सब कुछ हुआ है एनसीबी के उस ड्राफ्ट के बाद जो कि आरोपों वाला है। आरोपों का ये ड्राफ्ट एनसीबी ने कोर्ट में दिया है और इसके बाद ही कई बड़े और नए खुलासे हुए हैं। तो सीधे सीधे आपको सिलसिलेवार तरीके से आरोप बताते हैं, खुलासे बताते हैं जो कि एनसीबी ने कोर्ट में किए हैं। तो एनसीबी के मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी जैसे कई आरोपी हैं और इनके खिलाफ जो चार्ज हैं यानी कि जो आरोप हैं वो आरोप क्यों हैं और उन आरोपों पर इन्हें दोषी माना जाए और सजा दी जाए, इसके लिए एनसीबी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था और उसी ड्राफ्ट को कोर्ट में पेश किया गया और 12 जुलाई को आरोपों का ये ड्राफ्ट सबके सामने आ गया। एनसीबी के मुताबिक 10 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश हुई, सुशांत के जीते जी भी और सुशांत के जाने के बाद भी। जी हाँ, एनसीबी के मुताबिक मार्च 2020 से सुशांत के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी। जून 2020 में सुशांत को खत्म कर दिया गया और उससे ठीक 3 महीने पहले यानी कि मार्च 2020 में सुशांत के खिलाफ ये बड़ी आपराधिक साजिश शुरू हो गई थी और इस साजिश में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, शौविक चक्रवर्ती भी शामिल था और ये एनसीबी का कहना है। एनसीबी के मुताबिक साजिश का ये दौर दिसंबर 2020 तक चला। जी हाँ, सुशांत के चले जाने के बाद भी साजिश चलती रही, बदस्तूर जारी रही। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इशारा बहुत कुछ कहता है, यानी कि सुशांत के जाने के बाद भी साजिश हुई, तो इसका साफ साफ मतलब है कि सबूत भी मिटाए गए होंगे, गवाहों को भी करप्ट किया गया होगा और बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जो सुशांत के खिलाफ, सुशांत के केस के खिलाफ गए होंगे और इसीलिए एनसीबी ने दिसंबर 2020 तक साजिश की बात कही है, बड़े खुलासे किए हैं। आगे देखिए, एनसीबी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती इस केस में भले ही 10वीं आरोपी है, लेकिन मुख्य आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक पर ही है। एनसीबी के मुताबिक रिया ने, उसके भाई ने सुशांत को हद करने के लिए उकसाया। जी हाँ, सुशांत को जबरदस्ती रख देने की बात जो कही जाती थी, जो आरोप लगाए जाते थे, वही बात एनसीबी ने यहाँ पर पुख्ता कर दी और रिया पर सीधे सीधे आरोप है कि उसने सुशांत को जबरदस्ती रख दी। एनसीबी ने साफ कहा है कि हद करने के लिए, सुशांत को लत के लिए, आसमान पहुंचाने के लिए सुशांत को उकसाया गया, दबाव बना गया और इसमें रिया के साथ शौविक भी शामिल था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।